हेलो। हेलो। हेलो सर। जी सर। कै- हेलो। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर, Good, आप good. कैसे हैं? ठीक है जी। आगे बढ़ें। I have a query. Good morning. थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यू आस्क योर क्वेरी वट एवर यू हैव। अच्छा जी। Okay, good, good. Assalamu alaikum, first of all. Um, थैंक यू, right. वालेकुम सलाम। Um, हाँ जी. You know, when we write the word patta, right? For पत्ता। example, leaf, yeah, patta, right? Okay. ओके। Why do we have te, nukta, दैट इज not te, patta, पत्ता या right? पंता? No, patta, patta, leaf, leaf. लीव लीव Yeah, राइट। yeah, सी patta, जस्ट right? वी आर गोइंग टू डू दैट ओनली बिकॉज इन उर्दू वी डोंट Mm-hmm. रिपीट वर्ड्स इफ इट हैज कम consecutively. That is continuously. If any word has come, take any example like patta, amma, abba, Right, whatever. So we don't right, say, if you if I ask you to write abba, we right. don't say like this, like alif be or be double a. We don't write like this, right? For this we Okay. use, that is, for this we use tashdid. I have shared a page in your group. Please have a look. After this, we have already done this mud. And we have done Zabar, Zir, and Pesh. I think there is a word called Tashdid, right? Okay. Right. Tashdid, yeah. Just have a look, then it will Okay. be clear. सर एक बार Okay. दोबारा ये बताना कि आपने जो अब्बा का उदाहरण दिया है। फिर ये उल्टा पेश जज्म मौकूफ और तस्दीद। तस्दीद है ये एक वर्ड। अच्छा, लास्ट में है, कोई बात नहीं। तस्दीद अभी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि सी आस्क मी क्वेश्चन इन उर्दू वी डोंट से ऐसे करके। हम लोग जैसा कि हिंदी में लिखते हैं, और अब वो अगर ऐसे लिखते हैं, तो सॉरी, इसमें तो वी डोंट, अगर रिपीटेडली आया हो कोई भी अल्फाबेट, अगर रिपीटेडली आया हो, अब्बा, अम्मा, पत्ता, कुछ भी, टेक एनी एग्जांपल, कोई भी लीजिए, आप लोग बताइए जो रिपीटेडली आया हो, एक ही वर्ड डिब्बा। रिपीट हुआ हो है। Okay. डिब्बा। Because we're emphasizing on that letter. Yes, अब्बास। yes. सर अब्बास, अब्बास। गुड गुड गुड, ठीक है। सो अगर आप बोलें कि भाई अलीफ हो या आइन हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आइन से लिखते हैं अब्बास, तो आइन। आप अगर बोलेंगे सर, फिर हम अगर सपोज आई हैपन टू राइट दिस योर अब्बास, राइट, मैं ट्रांसलिटरेशन लिख रहा हूं, तो हम इसको फिर बे फिर अलीफ वी डोंट राइट। दिस इज रॉन्ग। इन केस ऑफ उर्दू, अरबिक और पर्शियन, हम क्या करते हैं, इसके लिए तजदीद यूज करते हैं। जो लास्ट में दिया गया हो तो तजदीद है। तो हम हाउ यू आर गोइंग टू राइट अब्बास, ऐसे लिखेंगे हम, दैट मीन्स देयर इज ए तजदीद फॉर दिस। इफ यू गिव दिस मार्क, तो दैट मीन्स बी डबल ए का ये हो गया, I राइट। see. Okay. देन द सेम थिंग Good, good. is the same thing is there in case of पत्ता, because we don't Right. say कि हाँ, we don't say like, हम इसका तजदीद का यूज करते हैं रिपीटेडली। I आप अगर see. लिखें तो इट विल बी रॉन्ग। सर जहाँ पे भी Okay. दो सेम वर्ड आएंगे रिपीट होंगे वहीं तस्दीद हाँ का हाँ यूज होगा। हाँ, बिल्कुल। और कोई और बताइए, हम Good. तो अभी उसको क्या कर बोलते हैं अभी। सर इसको? सर इसको तशदीद। स्पेल करना सर। तशदीद। TASHDEED, तशदीद। Yes, I was looking at that and I didn't understand. Okay, rightly, I was looking at it. So good. Thank you Okay. for making it clear. Thank you. No, we are supposed to do today that only. So we have first Okay. Ahmad, Zabar, Zaid, Pesh, then we would have come for Jazm, and one another one is there, then Tasdeed. So since you had already confusion, so no issue. This page you have to do that. Unless or until you get familiar with this, then it will be difficult for you to at least read and write, right? So we don't, in case of Urdu, we don't repeat any alphabets. आप बताइए, कोई भी वर्ड Okay. बताइए। ask any query, any question related to तस्दीद। सर अल्लाह। हाँ, अल्लाह में भी हम इसे देखिए, अल्लाह में क्या होता है, लाम है और एक अल्लाह। लाम है, तो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं अल्लाह। I see. Good, good. अभी बोले कि ईद के यहाँ आएगा, अभी आएगा, इसमें अभी और आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस, इट विल कम अगेन। अभी अब जब हम उसको खड़ा एक आएगा उसमें, तो अभी इसका दैट स्टैंड्स फॉर आ के लिए। और आगे बताएं,
कोई और वर्ड बताइए। तजदीद हम लोग कभी कर लेते हैं, कोई जज्बा। बात नहीं, बाद में। सर हैं? जज्बा जज्बा नहीं, जज्बा। जज्बा, राइट, ओके, गुड गुड क्वेश्चन। हम कैसे लिखते हैं जज्बा? हाउ डू यू राइट दिस, राइट? यस। Yes. सो व्हाट अबाउट दिस जे? इसमें इन बिटवीन देर इज नो रिपीटेशन ऑफ दिस, राइट? देयर शुड नॉट बी एनी आ, ए और वो कुछ भी नहीं होनी चाहिए, इन बिटवीन कोई भी नहीं होना चाहिए। सो दैट मीन्स अगर हम जज्बा ऐसे ही लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं? जीम। देन फॉर दिस अ के लिए हम यहाँ जबर देंगे। सो वेर एवर दे विल बी जबर जेर पेश, तो वहां फिर हम इसको तजदीद का नहीं यूज करेंगे। बिकॉज Okay. इन बिटवीन वी हैव व्हाट? वी हैव आ का। Right. सर पन्ना। तो पन्ना में आएगा, जज्बा। बिल्कुल आएगा, पन्ना में आएगा। बिकॉज सर हाउ डू इसको यू राइट पहले, पन्ना? सर ये हाँ, जज्बा पूरा क्लियर करिए पहले सर। हाँ, ठीक है, जज्बा। देखिए इसके लिए हाँ हमने क्या कर रहे हैं, हाँ, ये जो है ना, अब यहाँ कंफ्यूजन होगा, देर विल बी कंफ्यूजन फॉर टू यू कि वेदर वी विल यूज दिस जे, जाल, और जोए, और ज्वाद, और एक जे वाली वाली थ्री डॉट वाली। तो हम यहाँ, मैं क्लियर कर दूं कि इससे आया है, जाल से आया है, तो यहाँ जाल कर देंगे। उसके बाद बे है और लटकन वाली है, जज्बा हो गया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए। तो द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू सर जाल वेरी के इजीली। बाद क्या किया है आपने? जाल के बाद, हैं? जाल के बाद क्या किया है सर? सर ये बे के बाद क्या, बे के बाद क्या? एक मिनट, ठीक है, पहले सुने, ये करें। जज्बा हम जिम से ही करेंगे। इसमें डियर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, राइट? फॉर जे जी के लिए यू शुड नॉट हैव, राइट? आपको कंफ्यूजन कहाँ होना चाहिए? आप यहाँ तक का काम खत्म हो गया, राइट? यहाँ कंफ्यूजन होना चाहिए कि हम जाल का यूज करें कि जे का यूज करें कि जोए का करें कि इसका करें कि इसका करें, बिकॉज सो मेनी अल्फाबेट्स वी हैव ऑलमोस्ट सिमिलर। हल्का सा फर्क है, वी मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, लेकिन है। अब जैसा कि हम, अगर आप बोलेगे, एक ने बता, आप एग्जैक्ट होता है, अब्बास नहीं होता है, अब्बास, अब्बास, ऐसे आइन का निकालना पड़ता है, अब्बास ऐसे होता है। आइन और अलीफ में हल्का सा डिफरेंस होता है, दे वे यू प्रोनाउंस। अब मैंने कर दिया कि भाई इसका जाल है, राइट? तो जाल में ऐसे कर दीजिए। सो दैट मीन्स यहाँ तक काम खत्म। देन बे, फॉर दिस आर साउंड के लिए लटकन वाली है, ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, जज्बा। यानी कि इस साउंड के लिए हमारे पास ये वाली है। अच्छा, वो सर लास्ट छोटी में है क्या मतलब यूज जिसको किया है बोलते सर? हैं? छोटी है, हमने ओके। बताया था ओके कि ओके वहीं सर, पर ठीक द है ठीक है। प्रीसीडिंग, हमने बताया प्रीसीडिंग अगर ये हुआ तो ऐसे खींच देंगे, यही हो गया इसका, यानी कि बे पर सर और ये तो छोटी एंड है। में है ना सर? सर ये एंड एंड में में है, है तो एंड आप में बोल है, रहे थे एंड में है, हाँ। तो उसमें तो पूरा आता है, सर आप बता रहे थे। नहीं, क्या हमने बताया था? अगर आपका, हमने क्या बताया कि शुरू में अगर हम करेंगे तो ऐसे करेंगे, जैसा कि हम अगर हमारा जी लिखना हो तो हम ऐसे करेंगे, या हम लिखना हाँ होगा जी। तो ऐसे करेंगे। और बीच में अगर बहम करना है, वहम नहीं, बहम, तो हम ऐसे, बे है, उसके बाद ऐसे करेंगे। और लास्ट में अगर आएगा तो, अगर इफ इट इज नॉट ज्वाइन, आ अलिफ आ रहा वगैरह, जैसे कि राह यस लिखना यस। है, राह लिखना है तो हम पूरे लिखेंगे। लेकिन इफ द प्रीसीडिंग अल्फाबेट इज ज्वाइंड, इफ इट इज कनेक्टिंग वन, तो अगर सपोज बे है तो हम यहाँ ऐसे खींच देंगे, हमने बताया था, या ऐसे करेंगे। लेकिन कनेक्ट, अभी इसको जरा कम होता है, यहाँ ऐसे करके जहां भी खत्म हो रहा है बस ऐसे नीचे गिरा देंगे, ऐसे करके ये होता है। गिरा देंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू जब सर। ये कनेक्टेड होगा किसी हम्म। के साथ फिर कनेक्टिंग जाएगा हुआ ये। तब, और बीच यस। में ऐसे बनेगा, हमने बताया था कि ऐसे है, ये इसका देखिए यहाँ बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है, जमाना कैसे लिखेंगे? जमाना। जमाना। सर एक मिनट, आ, ये हम्म। यही यही जज्बे की बात करता हूँ। जय, आपने इसको, जीन को जो ये जाल से मिलाया है, जो टच किया है ठीक पहले ठीक। दो, तो हम्म। सर ये अगर हम नीचे टच करें तो गलत होगा। ये जो ज्वाइनिंग समझ नहीं आती कहाँ से करनी है। देखिए आप यहाँ हो जो, रही है, अब हाँ इसका जी, यहाँ बस ऐसे करा दीजिए, ये हो गया आपका। आप ऐसे खींचते हैं 40/45 डिग्री, तो हाँ इसको ये तो ऐसे है सर। ऐसे ऐसे, हाँ, बात ऐसे कर दीजिए, और क्या प्रॉब्लम उसमें? अगर इसको ऊपर ज्वाइन करेंगे तो? नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर आप ऐसे कीजिएगा, सब आपने बोला कि ऐसे कर देंगे, तो फिर व्हाट अबाउट, आप ऐसे इसको कैसे, पहले नहीं बताएं नहीं सर, मुझे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं। ये जो ठीक जो है। पहले ये खत्म हुआ, हम्म। अब हम जो ये बनाएंगे लाइन, इसके नीचे से अगर खींचे। अच्छा, ऐसा नीचे से, ठीक है, आपने पता, फिर यहाँ ऐसे ऐसे करना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ हाँ। नहीं होगा ना ये, आप ये देखिए, ये क्या बनेगा, आप शेप क्लियर आना चाहिए ना भाई। आपने ई कर दिया तो ई, अच्छा, ई करना चाहिए नहीं, वहां जो है ना, आपको ये सब जो दाल है, जाल है,
और अगर रे है तो जहां भी खत्म हो रहा है, सपोज जहां खत्म हो रहा है तो इसको नीचे खींचनी, अगर ऊपर खींचेगा तो फिर दाल हो जाएगा वो। तो जहां भी सपोज अभी बता देंगे, अगर आपको सब पता है जुड़ना है, जुड़ना या जोड़ना जो भी, आज ये जुड़ना, सपोज जोड़ना और जुड़ना अलग होता है। तो अगर आपको ये कीजिएगा तो यहाँ से ऐसे जहां भी हो रहा है ना, अगर ऊपर खींचेगा तो फिर दाल हो जाएगा, अगर ऊपर खींचेगा तो दाल हो जाएगा। आप जहां भी हो रहा है तो ऐसे ऐसे कर लीजिए, आपको बस ऐसे ऐसे कर लें, उसमें झूले की जरूरत ही नहीं है, झूला ऐसे ऐसे होगा। दाल अगर कीजिएगा तो ऊपर ले आना पड़ेगा, दाल जाल दाल दाल और जाल ऊपर ले आना पड़ेगा। और अगर रे है, जहां भी रे और ये पूरी सीरीज, रे और पूरी सीरीज, तो आपको जहां भी वेरेवर इट एंड्स, जहां भी आपने यहाँ लिया, उसके बाद ऐसे कर दीजिए। रे ऐसे नहीं मिलाया आपने जैसे ये मिलाया था जाल। नहीं मिला है ना, वो अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो वो दाल हो जाएगा फिर। ठीक। रे के लिए, रे वाली पूरी सीरीज के लिए प्लीज यहाँ ध्यान दें कि अगर आपका ये ज्वाइन हो रहा हो तो रे के लिए यहाँ से ऐसे ले लें, अगर ऊपर कीजिएगा तो फिर वो दाल हो जाएगा। ठीक है सर। हम्म। हाँ, जज्बा क्लियर हो गया। सो द तस्दीद इज यूज वेर एवर देर इज रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर साउंड, कोई भी लेटर। साउंड सिमिलर हो रहा हो, फॉर दिस अब्बा अम्मा कुछ भी, पन्ना, सर पन्ना। पन्ना पन्ना पत्ता। और जज्बात। जज्बा नहीं, जज्बा में व्हाट अबाउट दिस, जज्बा में वी हैव दिस वन। आ तो आ रहा है भाई आपका, तो यहाँ कैसे कीजिए, यू कैन सर नॉट, यू कैन बच्चा, नॉट। बच्चा सर में बिल्कुल बच्चा। आएगा, हाँ बच्चा में आएगा। हम बच्चा में कैसे लिखते हैं, सी एच ऐसे लिखते हैं, राइट, जी हम ऐसे जी जी लिखते हैं। कच्चा। हाँ, कच्चा, बच्चा, सच्चा। अब यहाँ है दैट इज ची, राइट। आपका यहाँ क्या हो गया, BACH, राइट, बच। अब इसके लिए हम तजदीद का यूज करेंगे, उसके बाद ई वाली जो है आपका लटकन वाली है, तो बस अच्छे करके ऐसे कर दीजिए, बच्चा हो गया। सच्चा, सच्चा में भी यही है, तो वो सच्चा में ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, अलीफ हो गया, ये सच्चा हो गया। दिस मार्कर्स ओंट बी गिवन, आपका ये तजदीद नहीं रहेगा, लेकिन आपको पढ़ना है, बच्चा ही पढ़ना है, सच्चा ही पढ़ना है, क्योंकि सच्चा नहीं होता है, बचा नहीं होता है। गुड। दिस मार्कर दिस एराब ओंट बी गिवन इन योर बुक। आप देख लें कहीं भी आपको ये तजदीद का नहीं रहेगा, अनलेस और अनटिल इट इज अल्लाह है वहां रहेगा, और कुछ बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा। लेबर नहीं दिस लाऊंगा वो There's यू a lot of वॉन्ट, disturbance. Can we actually? There's a lot of disturbance in the background. आप सबको पता चल रहा है कि प्लीज टेक टीम केयर ऑफ द में साउंड प्लीज। कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबका साउंड, कोऑर्डिनेशन हेलो। कितना ज्यादा नीडेड है इस पूरी एक्टिविटी में। देखो अगर आप आई थिंक खुशबू जी का माइक ऑन है। तो सच्चा, वी विल राइट 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 दिस ओनली, सच्चा, लेकिन आपको बुक में ये तजदीद नहीं रहेगा दिया होगा, राइट। और कुछ हो बताएं, यही तो आपका है, उसके बाद तो मुझे बैठ के बस आपका सुनना है भाई। आप पढ़ेंगे भी, मैं उम्मीद करता हूं कि पढ़ेंगे भी, और अब हम सिर्फ सुनेंगे, और कहीं गलती कीजिएगा उसको सिर्फ वहीं आप हम करेक्ट करेंगे। और यस सर, लास्ट हम्म टाइम वो जुस्तुजू वाली मैं हूँ सर, आई एम द वन। वो अच्छा, थोड़ा जुस्तुजू, सा। जी यस सर। जुस्तुजू ऐसे, हाउ डू यू ट्रांसलेट, डू वी ट्रांसलेट लाइक दिस, ट्रांसलिटरेट नहीं, यस सो सर, ट्रांसलेशन तो सर्च हो जाएगा, जुस्तुजू या डबल ये ओ। सीख हो जाएगा। ये जुस्तुजू ट्रांसलिटरेशन, ट्रांसलिटरेशन का मतलब होता है द वे यू प्रोनाउंस, हम ऐसे करते हैं। ओके। हाँ, डू यू राइट लाइक दिस, अगर आपको जुस्तुजू को उर्दू में अगर इंग्लिश में लिखना है एग्जैक्ट, तो ऐसे लिखेंगे, जी सर। ठीक। आप बताइए कैसे करना है, आप ही बताइए, आप पहले ही मुझे गाइड कीजिए। जीम आएगा। जी सर मैं पहले जीम बिल्कुल, आएगा। हाँ ठीक। जीम, हाँ, फिर सीन। अभी इसका नहीं कीजिएगा, अभी एटलीस्ट ओ इन द बिगिनिंग आप लोग करें, ताकि सो दैट आप जस्ट तजू ना पढ़ लें, तो आप अगर मार्क्स दीजिएगा तो इट विल बी क्लियर टू यू कि वेदर इट इज जस्ट तजू, जिस तजू या जुस ओके। तजू है। सो प्लीज गिव दिस मार्क इन द बिगिनिंग, बट लेटर ऑन जब आप फेमियर हो जाएगा तो कोई जरूरी नहीं है, और किताब में दिया हुआ भी नहीं रहेगा। हाँ, सीन उसके आएगा बाद ना उसके सीन, हाँ बाद। सीन, ठीक, उसके सीन, बाद हम्म ते आएगा। ये Te. आएगा, हाँ देन ते, हम्म फिर जीम।
जिम जहां भी हो रहा है ऐसे हम यहाँ ऐसे करें। सर ठीक, क्यों उसके बाद उल्टा क्यों कर देते हैं, ये नहीं उल्टा नहीं, हो फिर आप जाता है अगर क्या? आप नहीं नहीं ठीक है, आपने बोला कि ऐसे कीजिएगा तो आपको ऐसे। जी। नहीं नहीं, यहाँ अब ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगी चीजें। आप लोग जहाँ होगा, यहाँ आपका मान के यहाँ तक खत्म हो रहा है, जहाँ भी ऐसे ही जी। कर दीजिए। जिम हो गया। अच्छा, उसके ये बाद उल्टा हो जाता है। फिर ओ डबल ओ के लिए हो गया हम ऐसे करते हैं, तो इसको ऐसे, इसको बस ऐसे कर दीजिए भाई। यही तो है, आप देख लीजिए यही है कि नहीं है। हम कैसे करते हैं, ऐसे यस। करते हैं। उसी को हाँ यहाँ जी। अगर इसको सिर्फ मत लीजिए, या यहाँ बन रहा है, बन रहा है, देख लीजिए यहाँ। यही तो है, आप देख लें इसको। नहीं बन रहा है। उसके हाँ बाद यस। उसके बाद फिर डबल ओ के लिए ऊ, वाओ। वाओ। गुड। देखिए, आपने खुद वाओ। लिखा, आपने खुद लिखा। ओके। देयर वाज another word, someone has spelled that, but I couldn't idea. I asked her to wait for some time, ताकि आप खुद लिखवाएंगे मुझे। I forgot that name. I had written somewhere, but I forgot that. और एक वर्ड आया था बीच में, बोले कि जस्ट गिव मी 5 क्लास। तो आज तो ज्यादा हो गया, तो कोई बात नहीं। सर मेरा नाम लिख दीजिए, कुमकुम। कुमकुम। आप मुझे लिखवाएं, कैसे लिखेंगे? गुम गुम जिस तरह से कुमकुम उसी तरह से होगा। हम्म लिखाएं। हाँ जी नहीं, सर। कौन वाली है, क्यू वाली है या के वाली, पहले बताइए। के वाली है। ठीक, आप मुझे लिखाएं। तो काफ, काफ, आप वाव, अगर कुम यू अगर के ऐसे लिए। है, नहीं कुम, अगर कुम लिखते हैं, अगर कुम जैसे गुम लिखते हैं, तो हम ऐसे करते हैं गुम। अगर सर कुम लिखते हैं, नहीं ना इंग्लिश में ना, के देखिए, यू एम लिखते हैं। नहीं हम अगर नॉलेज भी लिखते हैं कि कनोलेज लिखते हैं, कनोलेज सर लिखते हैं, गुम तो की उसका तरह ही मतलब है। गुम लिखते हैं, छोटा हुआ आता है। हाँ, तो आप अगर आप मान गए हम नॉलेज को लिखते हैं कनोलेज, तो हम पढ़ते क्या हैं, उस पे बात है ना। हम पढ़ते क्या हैं, उस पे जैसे लिखिए। गुम गुम है वैसे ही कुमकुम है सर। हाँ, तो बस ये ऐसे कर दीजिए। फिर यहाँ इसको क्योंकि ऐड होगा, ऐड होगा, फिर काव कर दीजिए। यही तो कुमकुम हो गया, कुमकुम ऐसे हो गया भाई। कुमकुम सॉरी, कुमकुम ऐसे हो गया। मीम, म आएगा ना, मीम। हाँ हाँ, कुमकुम। ओके। गुम गुम जिस तरह से नहीं, अगर आप खींच के दोनों पढ़िएगा। जगह, दोनों जगह हाँ मीम आएगा। हाँ, मीम तो आएगा ही ना, मीम के बगैर कैसे होगा भाई, मीम। वेर हाँ एवर मतलब देर इज दोनों कुम। मीम, हाँ, जहाँ वेर एवर देर इज एम, वहाँ मीम आएगा। वहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मीम हुआ, नून हुआ, ये सब में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी कंफ्यूजन कहाँ आपका होना चाहिए, कि सर आपका हाफ, से। बताएं। ये हाफ लेटर में कैसे होगा सर? हाफ जैसे मेरा सर नाम दोबारा शिल्पा कुमकुम है। लिखिए। आपका क्या है? शिल्पा, शिल्पा। हाँ, शिल्पा, शिल्पा या एस शिल्पा। एस जी, SHILPA। हाँ ठीक है, हाँ। बट उस वो कहीं पे आधा एल आता है ना, आधा ल, तो फिर आधा लॉ उसको कैसे में, एक करें? मिनट, जी। आप ही मुझे शील, लिखवा दीजिए। शील। SHILPA। यस सर। पी ये लिखते हैं, लेकिन मैं प्रोनाउंस जिस तरह से करते हैं उस पे जाइए। ये नहीं कि हम तो लिखते जी। हो कहीं, उस पे मत जाइए, प्रोनाउंस जिस तरह से करते हैं उस पे जाइए। ठीक है, उसके जी। बाद आप बता ओके। लिखाइए मुझे। एस एच के लिए मैंने क्या बताया पहले था? शीन। शीन शीन। डॉट वाली। गुड। जी। हाँ, उसके बाद फिर ल, आई के लिए अगर आप ऐसे भी लिख ई, सकते हैं, ई। ऐसे भी लिख सकते हैं, लाम भी कर सकते हैं, और या नहीं तो ऐसे, सॉरी, ऐसे करके लाम और पे ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते, दोनों पे है। कल उस दिन मुझे लोगों ने ओके। ये कर दिया कि भाई यक्ता ऐसे ही आ लेगा। अब मैं अगर मैं किताब इसमें दिखा दूं आपको कि इसमें क्या बोलता है, इस क्या बोलता है इसको, डिक्शनरी में देख डिक्शनरी में। लीजिए। हाँ, देख लीजिए आप लोग, तो नीलू कैसे लिखेंगे? देख लीजिए, एक नीलू। मिनट। नहीं देख सर, लीजिए डिक्शनरी में तो डिक्शनरी में, देख लीजिए एकता है कैसे ही है यहाँ। नहीं नहीं, सर, देख लीजिए, मैं डिक्शनरी इनको में दिखा तो। रहा हूँ। ओके। देख लो भाई, क्या है एकता। हाँ जी सर, ये यक्ता ही था मैं उसमें। आपको दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ। Can't see your camera, can't see your phone. हाँ, Oh दीजिए no. दीजिए, प्लीज हैव ए लुक। इज इट क्लियर? Right. एकता ओके यहाँ मेरी सर। उंगली के बगल में देखिए। ओके ओके। लेकिन आप लोगों ने इन्फोर्स किया तो हमको, चलो भाई लिख दे। देख, क्लियर हो गए आप? कोई जी बात नहीं, सर, जी देखिए जब सर। तक, हाँ। एक्चुअली सर, इसे शिल्पा नहीं भी नहीं, ना, ठीक अगर है, हम कोई बात नहीं, गलत नाम गलत नहीं होता है। इसको हम शिल्पा। डिक्शनरी में अगर देख रहे हैं ना, उसमें कोई नाम ही नहीं है ऐसा। नहीं तो सहलपा हिंदी करके वर्ड है ना। आ गया। नहीं नहीं, जी शिल्पा जी। हिंदी वर्ड है, तो हिंदी डिक्शनरी में मिलेगा, उर्दू में नहीं मिलेगा। मैं Sir, आपको एकता मतलब नीलू, एकता। नीलू। sir,
हाँ आप नीलू। लिखा है, आप लिखा है मुझे, आप मुझे लिखा है, मैं और तो तीन आपका। डबल हो तो हाँ क्या कैसे लिखेंगे? नीम। नी, नून। नून, सॉरी। हम्म। उसके बाद बताएं मोहतरमा, आप बताएं। छोटी ई, ई। फिर ई हो लाम, गया, लाम। लाम देखिए ऐसे और करके, वाव, ऐसे करके कर लीजिए। वाव, वाह फिर हो वाह। गया, वाव तो आएगा। भाई हो गया। लाम ओके। देन लिख लीजिए। वाव। हाँ हो गया, तो यही तो है नीलू। सर आप है ना लास्ट टाइम एक टेबल लिखवा रहे थे जो नीचे दिख नहीं रहा था, तो अगर वो फिर से रिपीट करवा देंगे तो ए ई ओ उसका टेबल करवा रहे थे लास्ट टाइम आप, वो रह गया था हमारा आधा। अच्छा कर देंगे अभी। पहले इसमें कंफ्यूजन कोई है? इसमें है आपका नो तजदीद सर। में कुछ है? और कुछ बताइए, तजदीद रिपीटेशन वाला कोई भी वर्ड हो। जज्बा नहीं होगा, बिकॉज वी हैव, वी यूज लाइक, अगर अज्जा लिखेंगे, अब्बा लिखेंगे, इस तरह की कोई भी हो, अम्मा अगर लिखना है सपोज, अम्मा अगर हमको लिखना है, तो अलीफ मीम ऐसे कर लेंगे, और नून गुन्ना देते हैं, अभी नून गुन्ना के लिए मैंने नहीं कराया, तो ये हो गया आपका अम्मा। सर ये इसमें वाला आपने नून ऊपर गुन्ना वो वाली। नहीं लगाई तक? हाँ। नहीं देखिए, आपको बुक में नहीं दिया हुआ रहेगा, आप लिखें, अच्छा। बिल्कुल लिखें, लेकिन बुक में नहीं दिया रहेगा ये। हमने आपसे बोला कि लिख लीजिए, सर लेकिन गलत तो बुक में नहीं नहीं होगा ना रहेगा। लिखेंगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल तो और आप और अच्छा से ही कर रहे हैं, क्लियर करके लिख रहे हैं, नंबर नहीं कटेगा भाई। और अच्छे नंबर दोगे आप? नहीं नंबर तो दोनों में सही देंगे, क्योंकि गलत नहीं होगा वो भी, तो इसलिए हमने उसमें ही नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है? ठीक है। हाँ और कुछ बताइए तजदीद वाला से, फिर बाद में, क्योंकि बहुत लोग ऐसे करता है क्या कि भाई इस तरह से अच्छा ये है, तो हमने ऐसे कर दिया, ज ज ई हो गया भैया। व्हाट अबाउट दिस वन? जे एज ये है यहाँ, व्हाट अबाउट दिस वन, इसका क्या कीजिएगा आप? सो वेर एवर देयर विल बी आ ए, हल्का सा भी वहां आपका नहीं देना है, तजदीद वहां नहीं आएगा। उसके बाद क्या था, उसके बाद देखें दो और होगा, उसमें देखें ये जो हमने भेजा था, नहीं सर मम्मी। उसमें उल्टा पेश जज्म और मौकूफ। उल्टा पे छोड़ सर दिए, मौकूफ, वो आपको नहीं मिलेगा सर वो। मौकूफ उल्टा है, पे मतलब मौकूफ। ऊ खींच करने के लिए है, वो कोई नहीं है। और क्या है? सर जज्म, मौकूफ, मौकूफ, जज्म। जज्म, और एक मौकूफ, दो है। मौकूफ है सर। ठीक है, हाँ जज्म और मौकूफ, और कुछ है उसमें? बस जज्म, उल्टा पेश, पेश, जेर, जबर, मद और हम्म। मौकूफ, ठीक यही है है, सर। ये बताइए, आप लोग पढ़ करके बताइए कि मुझे आपने क्या समझा उससे, आपने क्या समझा पहले वो बताइए। सर ये उल्टा पेश तो वही है, बड़े ऊ की मात्रा हो गई ना। लास्ट में देख लीजिए, हाँ वो खींच के लिए नहीं, खींचने के लिए वो आपको किताब में देना ही रहेगा। जज्म और मौकूफ जी। का पढ़ लीजिए, दोनों में आपको पहले मुझे बताइए, जो आप लोगों ने समझा उसका पहले मुझे बताइए, तब बेहतर रहेगा। पहले जज्म यहाँ पढ़ लीजिए, नीचे दिया हुआ है, जज्म इज यूज जज्म टू यूज टू। ऐड, टू ऐड टू लेटर्स, राइट। और मौकूफ में, when two when two silent letters come together, then first would be mawkuf, known as jazm, and second would be known as mawkuf, also known as sakin। अभी दोनों में क्या समझे ये बताएं आप। हम एक वर्ड लिखते हैं, इसको आप कैसे पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे? अगर हमने लिखा है, और भी कुछ वर्ड बताइए जहां तीन इस तरह का हो, हमने ई लिखा, आप इसको क्यों ऐसा पढ़ेंगे, आपने जो भी पढ़ना चाहे क्यों पढ़ेंगे वो बताइएगा। और बताइए कोई वर्ड है इस तरह का, तीन वर्ड वर्ड कोई भी बताइए। ये आप इसको क्या पढ़ेंगे? आ है ये, आ, ये नहीं, लाम है, लाम आ होगा ला, तो फिर ज्वाइंट ला, नहीं होगा ना। ओके, ला, इफ यस लाम ला होगा तो है। फिर मोहतरमा ये बताए ज्वाइंट कैसे होगा? अगर हाँ हमने ला, ऐसे ही यस करना हो तो सर, फिर तो ज्वाइंट नहीं होता ना, प्लीज कीप इन माइंड दिस यस सर। फॉर्मूला। अगर ओके ये ओके, लो, ज्वाइंट, ला अगर है। लाम होता, आ होता, अलिफ होता, तो इट वुड नॉट हैव ज्वाइंट, हम फिर ऐसे लिखते, ऐसे लिखते। यस। हाँ ये प्लीज ध्यान दें। सर ये लफ्ज लिखना और है? अगर हमने एक ई है, ई वर्ड है, इसको भी पढ़ें, और क्यों पढ़ेंगे ये भी बताइएगा मुझे। अगर का, ऐसा पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? ई देर इज वर्ड है, क्या है, के है, और एस एच है, ऐसे का, हाँ, और फे है। श, अब ये तीन है। और फे, आप इसमें भी अगर देखेंगे तो एल है, एफ है, और और सॉरी जो है, एल, यानी कि जेड है।
लफ्ज, जोए जोए ये वाली है। लफ्ज हो गया सर, लफ्ज हो गया और ना, इस, तो ये हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, सही पढ़ा। क्यों पढ़ा ये बताइए मुझे। हम इसको, दैट मीन्स लफ अगर लफ्ज पढ़े हैं तो इसका मतलब है कि हम ऐसे ऐसे दिए हैं और ऐसे दिए हैं, राइट। और ओके। इसको क्या पढ़ेंगे, काफ और शीन और फे। काश, काश, कश उनके कलाम में जरूर आया हो। कश्फ का मतलब होता है कश्फ आया ही। कश्फ। कश काश, हाँ, कश्फ मतलब रिविलेशन। कश, रिविलेशन, हाँ, जाहिर होना। और क्यों क्यों हम पढ़ते हैं इसको, हम कश्यप भी पढ़ सकते हैं भाई, कश्यप भी पढ़ हाँ सकते हैं। अगर कश पढ़े तो दैट मीन्स हमने क्या क्या यूज, ये बताइए मुझे। यही यही है आपका जज्म और मौकूफ, दोनों में यही है। देखिए दोनों का मार्क एक ही है, दोनों में फर्क नहीं है। अब ये देखिए तीन हरफी है, राइट, तीन हरफी है। तो ये दो को कनेक्ट कर रहा है, इसको दैट मीन्स लाम और जोए को कनेक्ट कर रहा है। विच वन, दिस फे। इसको हम बोलेंगे जज्म। जज्म इसको बोलते हैं। दैट मीन्स अगर हम इसको लफज पढ़ते तो हरकत में पढ़े, यानी कि दोनों कंटिन्यूटी में पढ़े लफज। बट एग्जैक्ट वर्ड इज है लव्स। सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस, कि भाई हम, अगर आप जबर दे के पढ़ेंगे तो लफज पढ़ेंगे, ऑब्वियसली है कि एल के ऊपर अगर जबर रहेगा तो यल ए हो गया, फे के ऊपर जबर है तो फिर ये आ हो गया, तब यहाँ जबर, तो लफज है। एग्जैक्ट वर्ड है लव्स। सो दैट मीन्स हमको इसको ये नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है इसको। सो आधा दैट मीन्स अक्षर हम, के लिए, हाफ के लिए होगा ये, हाफ वर्ड के लिए। हाँ, हाफ कहें, यानी कि दो को जो कनेक्ट कर रहा है उसके लिए है ये। जो दो, जो प्रीसीडिंग को और उसके बाद को कनेक्ट कर रहा है उसको बोलेंगे हम जज्म। और जो लास्ट वाला है, कोई भी 5 हरफी 6 हरफी जो भी होगा, उसके जो भी होगा, इसके लास्ट वाला जो है, जो लास्ट है उसको हम बोलेंगे साकिन या मौकूफ दीदी या तो कभी साकिन। कॉपी कर ले। हम्म। कश्फ है, सपोज हम अगर कश्फ पढ़ेंगे, कश्फ भी पढ़ सकते हैं। तो कश्फ का मतलब है यहाँ आपका क्या है, जज्म, यानी कि इसने काफ और फे को दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश की है। अगर कश्फ पढ़ते तो यहाँ हम जबर देते, वेदर इट इज गिवन और नॉट दैट डजंट मैटर। दैट मीन्स आई विल अंडरस्टूड दैट, आई विल इज्यूम कि जबर है तो कश्फ पढ़ेंगे। अगर जज्म है तो हम यहाँ कश्फ पढ़ेंगे। सो दैट मीन्स KASH और एफ, कश्फ पढ़ेंगे, मतलब सर लफ्ज ये पढ़ेंगे। हमारा, मतलब ये हो चाहे ना हो, हमें अपने आप ही पढ़ना है ये। बिल्कुल, वो मार्कर, दीज मार्कर्स वोंट बी गिवन, यू जस्ट हैव ए लुक। अगर आपके पास किताब हो, आप जो है उनकी किताब लेके बैठे हैं, जो भी उनके कौन कौन सी किताब है उनकी, आप उनकी किताब का नाम बताइए। मताए नूर, मताए मताए नूर। नूर है, हम्म। जदाए नूर दादाए है, हाँ, नूर, जाते नूर, जाते नहीं, मंजिले जाते नूर, नूर। हाँ, दादाए नूर। मंजिले आप नूर। उनकी किताब को कभी भी अगर आपके पास हो तो सामने में लेके रखिएगा। कोई भी वर्ड आए तो कैसे पढ़ना है। नाउ यू शुड बी इन ए पोजिशन टू रीड। हम जो यहाँ बेसिक है कर दिए, आप कुछ कुछ आएगा जहाँ ये खरा वाली आएगी तो ये का जगह है। बाकी आपको ऑलमोस्ट जो बेसिक जो है, जो आपका फाउंडेशन ही कर गया। तो दैट मीन्स जज्म उसके लिए हम ही करते हैं कि हल्का सा है, आपको वाव लगेगा, वाव नहीं है, ऐसे है, हल्का सा ऐसे है, हल्का सा ऐसे है। सो दैट मीन्स जज्म, the preceding and the next alphabet is being connected by jazm, यानी कि हम रुक करके, जिसको रुक कर रुक जाएंगे। और अगर जहां उसके फाइनल में अगर पूरी तरह से रुक गए तो उसको बोलते हैं मौकूफ या उसको बोलते हैं साकिन। यानी कि सपोज हम कहीं से आ रहे हैं, अपने घर में जाकर रुक गए, वो हमारा साकिन हो गया, मकाम हो गया, वहीं जाके ठहरा। जहाँ पूरी तरह से ठहरा हो वहीं जाकर के रुक गए, उसको बोलेंगे हम साकिन या मौकूफ। और अगर उसके बीच में, उससे पहले, यानी कि मौकूफ से पहले कोई भी अल्फाबेट यानी कि दो को कनेक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम जज्म बोलेंगे। इस तरह का और भी बहुत सारे हो सकता है। सपोज, सर एक समझ नहीं सब, आया। हाँ, सपोज, एक मिनट, हम आप इसी का लफ्ज का जमा क्या है, प्लूरल क्या है, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ लफ्ज। लफ्जो, अल्फाज लफ्जो। भी होता है, अल्फाज। अच्छा, अल्फाज, ओके। हाँ, अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं अल्फाज, आप ये बताएं मुझे कि क्यों पढ़ रहे हैं हम। यानी कि अगर मार्कर के हिसाब से दे अल्फाज, रहेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, अलिफ के ऊपर जबर दे के रहेगा तो हम ओ। आवाज अब हो यहाँ जाता है है। कि हम यहाँ इसको ही कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका क्या है यहाँ, यहाँ तो आपका मौकूफ है ये, यानी कि आपका यहाँ जाकर के क्या है, साकिन, रुक जाना है। लेकिन इसमें जो हम थोड़ा सा ठहराव, यानी कि ए के एल, एल के बाद हमने आ ए वो नहीं दिया है तो इसका मतलब रुक गए, तो इसी को हम बोलते हैं जज्म। यही है जज्म। अल्फाज, अगर अल्फाज पढ़ेंगे, अल्फाज,
हाँ इसमें आर फिर यहाँ, हाँ, यहाँ रुकने का जो नहीं होता, हल्का सा रुक के फिर आगे बढ़ना, इसको बोलते हैं। यानी कि अब इसका लाम क्या करता है, इसको कनेक्ट करता है अलीफ को और फे को। यहाँ तो अल्फाज, अगर अल्फाज करेंगे तो कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं। सो दिस मार्क दैट मीन्स, अगर आप नहीं दीजिएगा कोई प्रश्न, लेकिन द एग्जैक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज अल्फाज, या इस तरह से और भी जो आपके जहन में जितने भी हैं। अब हमने एक है जज्बा आपने लिखवाया, अगर हम जज्बात लिखेंगे, सपोज जज्बात, आप लोग लिखवाइए पहले जज्बात कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने जाल का यूज कर चुका, तो यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप जज्बात कैसे लिखेंगे? जीम जीम। हम्म। तो यही आएगा उसके सर बाद, जो जज्म ना। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, गुड। उसके बाद क्या है? उसके बाद जाल। जाल होगा ना, ज्वाद नहीं होगा, अपने मैं पहले जाल। तो। जाल हाँ जाल जाल जाल, ठीक। उसके फिर बाद बे। 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 आप देखिए यो, आप अब अलग से लिख रहे हैं हम बे, क्योंकि नॉन कनेक्टिंग है। तो उसके बाद, बे के बाद आ, अलिफ आएगा, मतलब अलिफ। उसके बाद तो फिर ये ते ते, आएगा। ठीक, ते बहुत हम्म अच्छा। हम्म अब इसको अगर हम सपोज अगर जज्म दे के नहीं पढ़ते हैं अपोज, तो हम क्या पढ़ेंगे? जज़बात। अगर, जज़बात हाँ अगर पढ़े, तो यही काम है इसका कि जीम और बे को क्या करता है, कनेक्ट करता है दोनों को, तो उसको हम बोलेंगे जज्म। और ते में तो मौकूफ रहेगा, यानी कि आपका पूरा, आपकी मंजिल यही है, यही ठहरा हो जाए, मीन्स दिस इज द वर्ड ऑफ 5 अल्फाबेट्स। फाइव, इसके बाद यहाँ आकर के ते में आपको रुक जाना है, यही आपके 5 ही का है। और ये आपका मौकूफ है, यानी कि साकिन है, यानी कि ठहराव है, मकाम आपका यही है, ते तक फाइनल आपकी। तो इसको जो यहाँ जो कनेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं जज्म। सर इसमें ये चार पांच वर्ड हैं, ये सेम ही लग रहे हैं। एक तो पेश, एक जज्म, एक मौकूफ और एक वाव। ये पांचों ठीक है, का सर बहुत एक बार अच्छा। साइन बना कौन के कौन लिख सा? दीजिए ये नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, जज्म में पेश। और इसमें मौकूफ में कोई फर्क नहीं है। ये आपका सिर्फ आपका कहाँ यूज कर रहे हैं उसका फर्क है। ऐसे हल्का सा ऐसे, हम जैसे ऐसे लिखते हैं दाल टाइप का, उसका छोटा सा हल्का सा ऐसे ऐसे। और वही जज्म और मौकूफ में कोई फर्क नहीं है। आपने बताया पेश, पेश में वाव का छोटा रूप है। और क्या बताया आपने? वाव, वाव, पेश, वाव, जज्म और मौकूफ। नहीं, वाव का छोटा रूप पेश है। हम वाव ऐसे लिखते हैं, उसी का छोटा सा हम्म। पेश का ऐसे करते हैं, राइट। उसी का छोटा उल्टा, सा। हम एक इतना उल्टा बड़ा, पेश। सपोज एक वर्ड आया था अभी, कौन किस में लिखे थे? वाव का। जैसे नीलू हमने लिखा था, तो हमने पेश में, देखिए यहाँ क्या है, हमने क्या किया था, वाव ऐसे लिखे थे, राइट। और अगर पेश होता, जैसा कि हमको लिखना है सपोज मुसर्रत, एक वर्ड है मुसरत, यानी खुशी हो गई, राइट। आप लोग लिखवाइए कैसे लिखेंगे मुसरत? मीम आप लोग, मीम। मीम। मीम वाव। वाव मीम, वाव पेश नहीं आएगा, वाव। पेश आएगा, पेश से कम चलेंगे, पेश पेश से। अच्छा। पेश हम्म। स सीन सीन। सीन, हाँ। रे रे, रे यहाँ से खत्म हो रहा है, नीचे रे। और ते आधा आधा का मुशर्रफ। नहीं कीजिए, उसमें जज्म आई, तस्दीद आएगा। तस्सी। हाँ सॉरी सर मुशर्रफ। आधा बताना यहाँ ते। नहीं होता फिर है। ते जो आएगा। हिंदी का ते आधा का इसका यहाँ आएगा। तस फिर ते। ते आएगा तो ते। अब इसके बाद ठीक है, हमने क्या लिखता है ऐसे मुसरत, अगर हम ट्रांसलेटेशन करेंगे, ये मीम के मीम लिखा पहले मीम हमने, हो गया। पेश के हाँ। लिए हमने वहां ला दिया, एस के लिए सीन दे दिए, ए के लिए यहाँ जबर दे दिए, आर के लिए यहाँ आई कर दिए, डबल आर के लिए तस्दीद दे दिए, इसके लिए इसके ऊपर हम जबर दे दिए। यानी कि अगर इसके ऊपर जबर होगा और नीचे अगर पेश होता यही, तो मुसर्रुत पढ़ते। यानी कि हम अगर जबर देके पढ़ेंगे तो मुसर्रत पढ़ेंगे, और अगर मिसर्रित पढ़ेंगे तो नीचे देंगे हम। तो मुसर्रत यानी कि जबर देके यहाँ ऐसे देंगे। मैं वहाँ किताब में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ तो वो ऐसे आपके देखे उनको, ऐसे सिर्फ रहेगा, होगा मुसर्रत। लेकिन आपको पढ़ना है। अब लास्ट में क्या है? ते, आपने सही बताया। ते तो आप ये देखें कि आप ये बताइए, मुसर, इसमें मुसर, मुसर्रा नहीं पढ़ रहे हैं, मुसर, रुक जा रहे हैं, तो वहां मुसर। अब हमने वहां जो रुक रहे हैं, मुसर्रत। तो ये अब ये जो यहाँ ये जो है, डू यू थिंक दैट इसको यस सीन को और रे को दोनों को कनेक्ट कर रहा है? मुसर्रत, यानी तो अगर हम पढ़ते तो मुसरत, मुसरत पढ़ते। मुसर्रत क्या, दैट मीन्स आप अगर यहाँ देखें तो क्या कर रहे हैं कि हम इसको रोक रहे हैं थोड़ा सा। उसी तरह से जज्बात में हमने बताया कि जज्बात में जैसा कि हमने यहाँ ऐसा किया, तो आपको जीभ यहाँ ऐसे रुक करके तब फिर आगे बढ़ना है, जज्बातों या जज्बात जो भी है, जज्बातों ऐसे। तो हमने क्या किया,
यहाँ जिम के बाद जाल में जाकर के रुक गए हल्का सा, उसके बाद फिर आगे बढ़े। सो बे और जिम को कनेक्ट वाले को उसको बोलते हैं, साइन एक ही है, सिंबल ऐसा हल्का सा ऐसे दाल टाइप का, उसी का छोटा रूप ऐसे हल्का सा ऐसे दे दीजिए, उसी टाइप का है। अब देख लें किताब में कैसा है। साइन साकिन का इसका, और पेश के लिए आपने जो बताया वाव जो ऐसे लिखते हैं उसका नहीं लिखेंगे, हल्का सा उसी का छोटा, बस ऐसे कर दें। क्लियर है? सर मौकूफ अगर लास्ट में ना आए तो कोई प्रोनाउंसिएशन चेंज होगी? कैसे आएगा? कोई वर्ड बताइए जिसमें कोई चेंज नहीं हो, मौकूफ नहीं है, बताइए मुझे। अभी आपने जो करवाया था, जो भी है अभी आपने कराए थे, उनमें अगर लास्ट में मौकूफ ना आए तो कुछ कैसे? कोई चेंज होगा ऐसे? बताए, कोई कि वहाँ कोई ऐसा वर्ड बताइए जिसमें जबर आ रहा हो या कुछ आ रहा हो। अम, जैसे अल्फाज ही ले लो आप, अल्फाज। अल्फाज, अल्फाज में हम यहाँ 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 रुक रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसे जाके यहाँ रुक रहे हैं, यहाँ यही तो है मौकूफ भाई, रुक जा रहे हैं यानी कि फाइनल है, वहाँ वहां से आगे नहीं बढ़ना है आपका। यही तो मौकूफ, मौकूफ को साकिन भी बोलते हैं। आप अगर ये कह ले भाई आपका साकिन कहाँ है, मतलब आपका ठहराव कहाँ है, आपका घर कहाँ है, साकिन को घर भी बोलते हैं भाई कि आपका कहाँ रहते हैं मतलब। तो यहीं आकर के तो आप रुक गए, आपका यही है डेस्टिनी, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ना है। इसी को तो बोलते हैं मतलब मौकूफ, या साकिन भी बोला जाता है, यानी कि आपके साकिन यानी कि ठहराव कहाँ है, रुकना, यही तो आपको ठहरना है। एंड वो अलग से दिखाने की आप जरूरत नहीं। उसका अगर दूसरे अंदाज में बोले कि हम कहीं और जा रहे हैं, फाइनल कहीं और, बीच में एक जो पड़ाव है, बीच में कहीं बस स्टैंड में थोड़ा सा नहीं होता है कि बस स्टैंड या कहीं थोड़ा सा रुके, यही आप समझ लीजिए आपकी जिंदगी में कहीं जा रहे हैं, कहीं मंजिल में, आपका सपोज कहीं भी मंजिल है यहाँ, लेकिन ये जो आपका ठहराव है हल्का सा, बस यही है, आप ये समझ लें, ये हल्का सा ठहराव है और ये पूरी तरह से ठहराव है। ठीक है सर, ओके। यही यही इसमें जहन में रखें। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं थोड़ा सा पेट्रोल लेना हो, कुछ और थोड़ा सा रुक गए, तो यही आप इस अंदाज से ही कर लें कि आपने यहाँ हल्का सा रुकना है फिर आगे बढ़ना है, इसी को बोलते हैं जज्म। सर ब्रेकिंग पॉइंट हो गया ना। हैं? ये सब ब्रेकर है ना, छोटा सा ब्रेकर है हाँ जैसे हाँ, ना। वही बड़े कर वही बड़े के मतलब आपको क्या करना है कि देखिए, अगर हमने सपोज अल्फाज ही पे रुकिए, तो अब क्या है कि हम यहाँ अगर बड़े कर नहीं लगाएं तो क्या है कि कंटिन्यू पढ़ेंगे, अल्फाज पढ़ेंगे या अलूफाज पढ़ेंगे, जबर दे के पढ़ेंगे, जेब पेश दे के पढ़ सकते हैं, इससे देखिए, तो उसको बोलते हैं मुतहरिक, यानी कि हरकत में होना, यानी कि कंटिन्यूटी में। लेकिन हम रुक रहे हैं, दैट मीन्स ए के बाद लाम में रुक रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा ब्रेक लगा रहे हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो यही जो ब्रेकर है हल्का सा, यही आपका जज्म कह लीजिए। क्लियर? यस सर। सर लेकिन ये एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे अब अभी तो आप कई वर्ड्स आप समझा देते हो कि इसमें हम्म। अब बहुत ठीक। सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हम मतलब फेमिलियर ही नहीं है, तो हम तो तो उन्हें भाई वही। देखिए, कोई भी लिटरेचर पूरी जिंदगी कट जाती है, तो आपको तो टाइम लगेगा ना। अभी तो आप सिर्फ देखिए, ये इस क्लास का मतलब है कि आप बेसिक चीजों को, कौन ज्वाइंट हो रहा है, कौन कैसे पढ़ना है, कोई भी वर्ड लीजिए, आप कोई भी लीजिए, कोई भी आपके जहन में कुछ भी आ रहा हो, कोई भी लीजिए। सर ख्वाहिश, ख्वाहिश। हाँ, हम ऐसे लिखते हैं ख्वाहिश, आप लिखवाइए। और इसमें है में कंफ्यूजन होगा, ई वाली है। ओके। हाँ, मैंने पहले तो क्लियर कर दिया कि वो वाली है यूज नहीं कीजिएगा, बताएं। ये ख आएगा पहले, जीम वाला ना, ख। हाँ, ठीक ठीक। ख। वाह। फिर व, वा में वो आएगा, वाओ, हम्म वाओ। हम्म आ फिर आ अलिफ। हम्म। यहाँ तक अब यानी कि सर ये काम आपका हो गया है, यहाँ तक हो गया। अब में इसको लगा यूज करना है यहाँ तक। सर ए ये आ अच्छा, ये ज्वाइन नहीं करते हैं। सर अब अब उसके हे बाद, हाँ, आया जो। हमने क्या हे बताया था, ऐसे आया, बताया था। हाँ हे, जी। उसके बाद, फिर हे आ गया, फिर हाँ, शीन आ गया। शीन चीन। आगे, उसके नीचे जेर देंगे। जेन ए के लिए दिया ना सर ये। इसके लिए ख्वाहिश, नहीं तो ओके। अगर हम यहाँ नहीं देते, हम तीन तरीके से पढ़ सकते इसको, ख्वाहिश, हाँ, वाश ख्वाहिश, ख्वाहिश, वाउश। ख्वाहुश। ख्वाहिश। तो ओके। यही आपका उसमें दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन हमको पढ़ना है ख्वाहिश, तो ख्वाहिश मतलब जेर दे के पढ़ना, यही तो मार्कर की आपका, आपको एज्यूम करना है कि देर इज जेर वेयर इवन इफ इट इज नॉट गिवन। आपने एक वर्ड किसी ने लिखवाया था कि अब्बास, भाई हम इसको अब्बास के जगह हम ऐसे इब्बास भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे अब्बास क्योंकि हमको पता है किसी का नाम ले रहे हैं, तो हम इसको अब्बास पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इब्बास पढ़ेंगे, इब्बास पढ़ेंगे क्या, देन वी विल assume क्या कि इब्बास कोई मानी है, क्या मीनिंग है,
सो आपको स्ट्राइक करेगा। क्यों होगा? जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाइएगा कि अच्छा अब्बास वर्ड है या इब्बास है या उब्बास है। तो चीजें आपकी क्लियर। आपने पढ़ा कि भाई हमको किताब में ऐसे रहेगा। आपको बुक में प्लीज हैव ए लुक वेर एवर यू, आपके पास मैं आप लेकर आऊंगा नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्लास से। तो क्या है कि आपको ऐसे रहेगा किताब में। आपको क्या पढ़ना है? ख्वा, यहाँ आप यहाँ है कि जबर दे के हिश पढ़ना है, दैट मीन्स यहाँ जेर दे के पढ़ना है। आपको बुक में नहीं मिलेगा, बट यू हैव टू प्रोनाउंस लाइक दैट ओनली, बिकॉज देर इज ए वर्ड ख्वाहिश होता है, और खा खा हश नहीं होता है, खा हुश नहीं होता है। तो आपको ये चीज एज्यूम करना है, यही तो ब्यूटी है। आपको बाकी लैंग्वेज में है क्या, आपको मिल जाएगा जैसे है उसको पड़ जाएगा। उर्दू वगैरह में आपको नहीं मिलेगा चीजें, ये लिबर्टी नहीं है आपके पास। यस सर, थैंक यू हम्म। सर। और सर बताएं एक कोई। हम्म। तमन्ना, सर तमन्ना हाँ ठीक एक है, लास्ट। गुड। आप मुझे लिखवाइए कि हम पहले ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे करें। आप लिखवाएं आप आगे। सर ते आएगा स्टार्टिंग में। हाँ ते में ते आएगा। ते हम्म। फिर जेर आएगा। हाँ जे नहीं, ते ये तो ते अगर होता तेमन्ना होता है, ये तो और तेमन्ना होता है। म अच्छा आएगा पे। मीम नहीं इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए? ए के लिए हाँ। पेश। सर जबर। है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ सर भाई। पेश जबर तो आएगा उसके ना, लिए कुछ आएगा। जबर। भी नहीं आएगा, हम बोल थोड़ी रहे हैं उसको। नहीं बोल सर नहीं रहे तो आपको जबर, लिखना है ना इसमें, तब हम तो जबर लिखवा रहे हैं, तो इसका जबर आपको, आप अगर हम कैसे जबर मानेंगे आएगा तो सर, जबर तम। जबर। जबर जबर लगा आएगा दीजिए जबर। जबर। ठीक है, उसके बाद जबर हम्म। मीम मीम। फिर ए, फिर अ आया, उसके बाद फिर जबर आया, तमन्ना, हाँ फिर ठीक है, नून, उसके बाद नून, नून। नून नून के साथ तशदीद। हम्म। तशदीद, ये तो है। फिर आप आ। किताब में ऐसे रहेगा, बस ऐसे रहेगा। तमन्ना पड़ेगा तो तमन्ना पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है तमन्ना कोई वर्ड नहीं तो तमन्ना होता है। हम्म। ये जो अगर तमन्ना होता है तो आप ऐसे ऐसे तो ही ये किताब में कैसे लिखा रहेगा। पढ़ेंगे हम? तो ये तमन्ना, कैसे पढ़ेंगे हम? तमन्ना ई, ऐसे। तो ये हो गया ऊपर वाला, हम्म। ये ऐसे यानी कि ऐसे रहेगा, आपका किताब की बुक में ऐसे रहेगा। अच्छा। तो म, हाँ तमन्ना रहेगा, लेकिन म, तमन्ना पढ़ना है, क्योंकि आपको ठीक पता है। है कि जो है वो ये तमन्ना वर्ड होता है। चलिए ये क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ें। यस सर, आगे बढ़िए। यस सर। हाँ, अब वो निकालिए। आप लोगों का ये है कि आप बुक निकालिए, एक तरफ से आप पढ़ते जाएं, मैं बस सुनते जाऊंगा। अब आप ये पढ़ें, बुक निकालिए। हाँ आपके जी पास सर, जो बुक, निकालिए। हाँ निकालिए। बुक मेरे पास, आपके पास है? अच्छा अच्छा। सर इसमें कौन सा पेज नंबर, कौन सी एक्सरसाइज? नहीं अभी खोलिए, नया से शुरू से कीजिए। सर एक जगह मैंने निकॉन वाला हमारे पास। देखिए ये कोई भी एक कोई फॉलो कीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई कुछ और, कोई और। आप लोग ये काम करें कि बिकॉज न्यू एडिशन अगर आया है तो न्यू को ही रखिए, नहीं क्योंकि पेज इसमें कुछ ज्यादा होगा तो वहां फिर खोजने में। सर एक ग्रुप में, एक बुक में मैंने ऊन लिखा हुआ देखा था, तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि वो कैसे कौन सी? ऊन ऊन। ऊन? नहीं दो होता है, एक ऊन होता है, एक ऊन होता है। ऊन का मतलब ऐसे, एक होता है ऊन यानी कि जो ऊन कपड़ा की वो ये सिल्क जो ये होता है उसकी। कपड़ा वाले ऊन को। हाँ तो ऐसे रहेगा ऊन, उनका, उनकी, उनका, इस तरह से रहेगा। अली पर पेश। बट ये सेकंड वाला जो वूल वाला ऊन है, वो ऐसे क्यों लिखा है समझ नहीं आया। कौन वाला? ये जो दूसरा वाला है नीचे वाला। ये तो ऊन आपके लिए सिल्क नहीं होता है, ऊन का कपड़ा हाँ वाला। ये तो आपके लिए तो ऐसे ही आएगा ना भाई। देखिए ऊन है ये, और ये कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। जी हाँ। हाँ तो बस यही अच्छा तो है। अच्छा, तो वैसे फिर तो पहले इसमें सर उल्टा पेश भी तो लगा सकते हैं ऊपर। हाँ हाँ किस में, आपने किसने? अरे ये सब नहीं रहेगा, पेज किताब में देते हैं वो उल्टा पेश के चक्कर में आप फिर नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। उल्टा पेश वगैरह कहीं दिया हुआ नहीं मिलेगा, आप मुझे दिखा दीजिएगा कहीं हो तो। उनके किताब में देखिएगा ना।
हाँ, और कोई? चलिए आगे खोलिए, कोई भी एक, एक वाला न्यू एडिशन ही आप ही कीजिएगा। मेरे पास होगा शायद, एक मिनट। आप नया वाला है आप? जी खोलिए पेज नंबर। देखिए ये सब को आप लोगों को तो जरूरत कौन, आप लोग प्लीज हैव ए लुक कि वर्ड शुड वी स्टार्ट फ्रॉम, बिकॉज इसमें तो बहुत सारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो इज इट नेसेसरी टू रिपीट द सेम, और हम लोग आगे बढ़े, ये बताएं आप लोग खुद कीजिए। शुड वी स्टार्ट फ्रॉम? देखिए यहाँ क्या है कि मद हो गया इसे, हाँ ई कीजिए, 37 में चलिए, या 36 पेज में चलिए। देखिए यहाँ, इज इट, प्लीज ये देखें आप कौन सी है, मस्ट नंबर, दैट इज मस्ट एक्सरसाइज, ये देखें। एग्जाम्पल निकाल लिया सर। ओके सर, है, ठीक है, हाँ सर निकाल यही लिया। बुक है। ठीक है जी। तो एक एक पढ़ें, कौन पढ़ेंगे? जिनको नहीं आती है वो पढ़ें। मैं तो फेस से देख लेता कि किनको थोड़ा कम समझ में आ रही है, कि यू आर नॉट विजिबल सो आई कैन नॉट मेक इट आउट। तो आप लोग ये करें, क्योंकि मेन हमारी ये फतेह होगी, यानी कि कामयाबी उसी में कि जिनको नहीं आती उनको सिखा, बाकी जिनको आती है तो भैया वो थोड़ा सा मैं सीख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये खोलें आप लोग, आप पढ़ें। इनका मैं नाम लिख, वो नाम दे दिखाइए तो उसमें कैसे ही करें। अच्छा, मैं नाम बोल रहा हूँ, पालक विक्रम जी, पालक विक्रमानी। पलक, पलक आप ही हैं? अच्छा, पलक कौन है? पलक जी हैं? खानम पलक कोई हैं अभी? नहीं है? ध्रुव सेठी। अच्छा गुलशन जी, गुलशन जी उस दिन नाम भी लिखवाए थे, आप लोग पढ़े? गुलशन जी, गुलशन जी सुन, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। खानम, इंग्लैंड आप ही पढ़े? कैन यू हियर मी? हाँ जी, yes I can. हाँ, यू स्टार्ट। Okay. Page 35. 36, it is page number 36। Page number 36. Okay, right. इसमें पढ़ना क्या है? हाँ जी. हाँ, दी गुड नहीं, उससे बिफोर दैट वी हैव सर्टेन वर्ड्स आल्सो, सर्टेन, हाँ, अलिफ, अलीफ और नून, और नीचे है जेर, इसको कैसे पढ़ेंगे? अलिफ, and then मीम. हाँ, इन है, इन 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 देन हे है, रे है, वाव है, फे है। हाँ जी, yes I can read it, yes. इन, राव, हे रे वाव हुरूफ, उसके बाद काफ और ये। सी हाउ डू यू गोइंग टू, हाउ यू आर, हमने बताया था कि अलिफ के नीचे जेर होगा, नो ई है तो यहाँ ई हो जाएगा, या आपका अंग्रेजी में ऐसे का ई हो जाएगा, इन। उसके बाद है क्या, हे है, रे है, वाव है और फे है। अब नाउ यू टेल मी कि अगर हे है और रे वाव फे है, अब दैट मीन्स अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? रे वाव ऐसे, इसको हाउ डू यू आर गोइंग टू रीड दिस? ये है, रे है, और हाउ यू आर गोइंग टू से? हर्फ, हुरूफ, हुरूफ, हर्फ नहीं, वाव है तो हुरूफ। हुरूफ, गुड। उसके बाद है काफ है, एंड ये है, दिस ए स्टैंड्स फॉर ए, के काफ, हाँ के, गुड। देखिए आप पढ़े खानुम ना, इन हुरूफ के वन बाय वन। अभी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हर को मौका देंगे, हर लोगों से पढ़वाएंगे, मेरा काम अब खत्म। इन हुरूफ के एराब, एराब अभी जो बता रहे थे, दिस मार्कर्स और मात्राएं को एराब ही बुलाया था, जो मैंने करवाया था। उसके बाद इन हुरूफ के एराब, दैट मीन्स जबर जेर पेश दे करके, बिकॉज दे हैड
exam this books this writer he wants to know whether you can read identify that कि नहीं कि करेक्ट पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो इन हुरूफ के एराब, उसके बाद काफ है, आयन काफ, और हमने बताया था काफ और ई है, दैट मीन्स आई वाली, तो क्या ई होगा? ई ई, गुड। और एक वर्ड है इन हुरूफ के एराब की, उसके बाद आ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। आ हाँ, ओ वाव आ है, आ वाव अलीफ जे जे, तो दैट मीन्स आवाज अगर आवाज आवाज, गुड, आवाज। आवाज हाँ, आवाज आवाज ठीक है। आवाज पे और रे है। पर 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 पर, पर गुड पर गुड ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा आइन अल्फाबेट? ये भी आइन वाव नहीं, आइन नहीं है, गैन है। गैन है। गैन गाइन यानी ओके में फाइन डॉट है फाइन उस पे। ग गू गौर गौर गोर गौर, गोर गौर हमने याद किए, आप लोगों को बताए थे। हाँ गौर, गैरत, गौर गरीब, गौर गुराबा। गौर गौर यानी कि ध्यान। उसके गौर बाद कीजिए। गौर हाँ के है और ये है, दैट मीन्स के और ये ई हो गया। फिर जीम हाँ है। अब उसके बाद कीजिए आप लोग। की जी ए कीजिए गुड। इन ए हुरूफ के एराब की आवाज पर गौर कीजिए। कीजिए हाँ, कीजिए ओके नो द साउंड्स ऑफ एराब्स ऑफ दिस लेटर्स, मात्राएं जिसको बोलते हैं हिंदी में। सर अब ये आया आप लोगों का लास्ट सर ये लास्ट जी, वर्ड जो था ये तो बड़ा मिक्स हो गया, अब समझ में नहीं आया। मिस मिस तो फिर कैसे हो आधा गया कराएगा मिक्स? कीजिए ही होगा। देखिए ठीक है, देखिए ये हो गया। एक मिनट सुनिए आप लोग। काफ है और ये है, राइट। अब इसमें हमने क्या किया था कि के और आई कर दिए। फिर यहाँ जीम है, जे हो गया, और ये है ये, यानी कि कीजिए। तो सर ये इतना साथ साथ में क्यों मिला मिला के क्यों लिख दिया है तो भाई जो इन्होंने ज्वाइंट होगा, एक नहीं, अगर हमको अब बताइए कोई 20 वर्ड का मैं लिख सकता हूँ, कोई वर्ड ऐसा बताइए जो 20 वर्ड का हो, तो जो ज्वाइंट होगा तो लिखना पड़ेगा ना, जो ज्वाइंट नहीं होगा नहीं करना पड़ेगा। जहाँ अलीफ, वेर एवर द वर्ड अल्फाबेट अलीफ, दाल वाली और रे वाली और वाव आएगा वह, सो ये वहां तो डिस्कनेक्ट होगा, वो तो कनेक्टिंग नहीं है। बाकी अगर सपोज हम एक वर्ड लिखता हूँ, झन झपट, झन झपट, तो हम देखिए कितना बड़ा लिखते हैं। झे हो गया, नून हो गया, फिर झे हो गया, फिर नून का झन झ, पे, ते, पट, फिर झे, फिर झंझट। झन, फिर झे, फिर अरे वाह। झा। देखिए कितना बड़ा हो गया। So because in between no, there is no alphabet that come, that those are non connecting है, या तो जब सब कनेक्टिंग है तो भाई देख लीजिए आप कितना कितना बड़ा हो गया। अब मैं तो एक ध्यान में है इसलिए कि बचपन में हम लोग को लिखा था कि इतना बड़ा लिखो, तो मुझे इसलिए, नहीं तो आपको भी बताइए कि 20 वर्ड का हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि अलीफ और दाल वाली और रे वाली सीरीज और वाव नहीं है। बाकी तो आपको जितना है इतना से लेकर के यहाँ यहाँ ऐसे 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 जितना आएगा लिखना पड़ेगा भाई। ओके ओके हाँ, तो ठीक है ठीक है जहाँ आपका कनेक्टिंग नॉन कनेक्टिंग है या कनेक्टिंग है, अगर आपका 20 वर्ड का होगा तो आपको लिखना अलीफ और दाल वाली बस ये कीजिए कि नहीं आए, आएगा तो आपको तो करना पड़ेगा। मैं अभी आपको कोई ऐसा है जो इसमें इस तरह के बड़े बड़े अल्फाज नहीं है, नहीं तो मैं दिखा था कि 10 वर्ड का भी हो सकता है। हाँ, डिपेंड करता है कि अलीफ सर और दाल वाली लेकिन नहीं आए। सर लेकिन ये सीधा लाइन में नहीं होके नीचे की तरफ ऐसे आएगा कौन? क्या? नहीं, कौन वाली, जैसा कौन सी? नहीं अभी जो झंझपट जो लिखे तो नहीं, ये ऐसे देखे झन झ, ऐसे हम तो ऐसे ऐसे, फिर पे, फिर ते, फिर झे, फिर झन, झन ऐसे झपट, हाँ, फिर झन झा, फिर झे, फिर नून, फिर झे, इस तरह से जितना से कि ऐसे सेम आएगा, उसमें कोई नहीं है। मैं तो ऐसे लिख दिया, वो तो आपका ऐसे ही आएगा। पर जो सर ये कीजिए लिखा हुआ है वो अभी नीचे की तरफ गया हुआ है उन्होंने नीचे लिख दिया है ऐसे देखिए ज्वाइंट होगा ना, देखिए काफ है, ये है, राइट, फिर जीम है, फिर ये है, तो इसको काफ के और जीम है और ये है, यही तो है भाई, कीजिए। हाँ, उसके बाद आप पढ़ें, आगे पढ़ें। अलीफ पर मद आ, मैंने बताया था उस दिन कि भाई जहां भी इनिशियल उसी का आपका एक्सरसाइज है।
मश्क जिसको बोलते हैं। चलिए आगे पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ें, ये चैप्टर फर्द खत्म कर दें। सर आम। हाँ आम, आम, आम नहीं आम, यानी कि रुक जाना आपको। दैट मीन्स हम ऐसे ही रुक गए, यही है आपका साकिन, यही है, यानी कि मौकूफ कहें या साकिन, जहाँ रुक गए ये आपका है। उसके बाद अब। अब आप, ठीक है, सॉरी अब इब। है, अब है, हाँ, अब इब, उसके बाद उब, ठीक है, उब। ठीक। उब। फिर ब ये पे वही चीज वो दिखा रहा है, लगा, वही चीज दिखा रहा वही है। ट्यून लगा। हाँ, नीचे थोड़ा सा चेंज है ये। हाँ, वो इसका कोई ओ नहीं। ओ आगे चलिए। ओस ओस हम्म ओ और और हाँ, उन। ऊन ऊन। हम्म सब इसमें ये सर ये अच्छा, छोटे ये बड़े ऊ की मात्रा है ना, तो इसमें हम्म बहुत सारे ये दिया हुआ है ना। जी, आगे उन्होंने ही पढ़े। वो दिया है। पेज नंबर 37। 37। हाँ, खानोम प्लीज रीड। अरे पेज नंबर 36 में लास्ट लेटर जो था OON, तो इसमें हम्म ये आ के बाद में अलिफ के बाद में ये दो मात्रा है, ये पेश और समझा पेश नहीं, नहीं। उल्टा पेश है ये, अलिफ के बाद वाओ, ये उल्टा पेश वाव आपको और किताब में समझ, हाँ, पेश। वाओ वाओ जो नहीं होता है, खींच के जो हम्म। पढ़ना, ऊ, उसके लिए इन्होंने दिया है, लेकिन आपको किताबों में ये सब चीजें नहीं मिलेगी। सो प्लीज गेट यूज टू, आप धीरे धीरे यूज हो जाए। इस तरह की नहीं मिलेगी तो आप पता है कि भाई पेश तो दिया हुआ नहीं था, तो आप वहाँ खोजिएगा। तो आप धीरे धीरे इस चीज की, इन्होंने उसने दिया है कि भाई आपका ऊ खींचने के लिए उल्टा पेश देंगे, वही उल्टा पेश है ये। सर एक बार ये ऊब को एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। कौन से ऊब। ऊ? ऊब जो ऊपर वाली टेबल में थर्ड वर्ड है। देखिए, एक है उब, एक होता है डबल ओ या यू, ऐसे ऊब। हाँ जी, यूबी। जहाँ ई आएगा ये आएगा, जहाँ ऊन आएगा ऐसे आएगा, जहाँ उनका ऐसे आएगा, तो उब ऐसे उनका या उसका ऐसे आएगा। सर ये जो ऊब आपने लिखा है कौन अलग है, वाला? जो बुक में लिखा है ना ऊब, उसके नहीं, ऊपर। हमने क्या बोला, अब उब उब, ये तो सिर्फ आपने क्या दिया है ना, ये एक होता है ऊब जाना, हम्म। ऊब जहाँ खींच के पढ़ना है वहां आएगा ये। नहीं तो हमने बताया था कि पेश हल्का सा खींच के, जैसा कि पुर, एक होता है पूर, वहां हम हाँ जी, लेंगे इसको। छोटे। और हाँ, एक तो ब के ऊपर तो सर एक मात्रा लगती एक है। होता है ये, देखिए, एक होता है उब, अब इब उब, एक होता है ऊब खींच के, उसके लिए हम लेंगे इसको। और यानी बिना कि आप खींचे। जिसको बोलें कि उल्टा पेश, उसके लिए हम इसको नहीं बताया यहाँ उसके लिए हम ये करेंगे। सर प्लीज एक बार बुक में देखिए, बुक में जो है जो बोर्ड पे है वो डिफरेंट है, इनका डिफरेंस मुझे समझ नहीं आ रहा है। कौन वाले नहीं आ रहा है? बापे की मात्रा लगी हुई है बा के ऊपर। उब में पहली टेबल है एक्सरसाइज 3 में 36 पेज नंबर पे, यूबी की जो स्पेलिंग लिखी है उसमें बा के ऊपर जो मात्रा लगी है उसका पूछ रही है मैडम। जी। उसका नहीं है भाई, वो तो ये है मौकूफ, जिसका नहीं रुक जाना है, वो जज्म है वो। अच्छा वो अच्छा अच्छा, आपका मौकूफ वही वाली हल्का सा नहीं है जो बताए थे कि अगर लास्ट आपका, वर्ड हो गया। हाँ ये लास्ट है ना, तो आपको ऐसा हाँ उसने जी। दिया है, लेकिन किताबों में सब चीजें नहीं मिलेगी आपको। यानी कि आपको रुक जाना है, यहीं तक है। यानी हम्म। कि देर इज दिस अल्फाबेट, दिस वर्ड इज मेड ऑफ टू अल्फाबेट्स, अली पर मद और बे, यानी कि सिर्फ इसके लिए है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ जाकर के ऐसे रुक जाना है, वही है वो मात्राएं दे दी है, एराब जिसको बोलते हैं। नहीं हुआ क्लियर? सर ये ऊपर जो मात्रा है ना, ये इसका कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा मुझे। कौन सी मात्रा, कौन सी? ये जो अभी आपने ऐड की है ना ब के ऊपर। ठीक, सर वो वही तो तीनों हम, में है, अब में भी है, इब में भी है और उब में भी है। हाँ जी। बे ठीक, के ऊपर ठीक है। मात्रा है। ये मात्रा नहीं, मात्रा, सर ने बताया कि स्टॉपेज है ये। सुनिए, आब है, हाँ हमने जी। क्या बताया था कि जैसा कि जज्म और मौकूफ दो है। जज्म का मतलब होता है कि सपोज अभी हम एक वर्ड कहाँ आया था, इस टाइप का जज्बात आया था, या इस तरह का कोई भी वही कीजिए। तो अब अगर हम यहाँ ऐसे लिखते हैं तो दैट मीन्स यहाँ हम ऐसे लिख करके, इसके बाद BAAT यहाँ आकर के इसको, ये दोनों की मात्रा ऐसी ही है। तो इसका जो पहले रहेगा, यानी कि आपको जो बताया कि नहीं होता कि एक ब्रेकर है छोटा सा, और ये जा करके आपको रुक जाना है, फाइनल आपकी डेस्टिनी नहीं है।
सो दिस इज कॉल्ड मौकूफ या साकिन। ई आपका जो दिया हुआ ना हल्का सा, यही है कि आपका ई मौकूफ है, यानी कि आपको आगे नहीं जाना है, ये दो वर्ड का ही है, सो ये दो अल्फाबेट का ही है, यही कह रहा है। सर मौकूफ मतलब फुल स्टॉप बोल सकते हैं। फुल स्टॉप बोल दीजिए। तो फुल स्टॉप का तो फिर यहाँ आ जाएगा ना, वो तो सेंटेंस में ऐसे होगा। उसको तो आप जैसा कि मैं आप पी रहा हूँ या पी रही हूँ, जैसे आप पी रहा, ऐसे लिखते ना, ऐसे ये तो अलग चीज है। पॉइंट रुका। अब जैसा कि उसको आपने बताया भाई, अभी तक कोई और दूसरा वर्ड होता है जज्बात छोड़ के, और कोई बताइए जो तीन चार पांच हो। उल्फत। उल्फत, ठीक है। पहले आप मुझे लिखवाइए, कैसे लिखेंगे, लिखवाएं। ऊ सर वो वाओ अलीफ पर नहीं, ये हाँ आया, आप पे उसके हाँ। बाद लाम। लाम लाम है और फे है, ते, ठीक। उल्फत मतलब मोहब्बत, ठीक। अब हम इसको कई तरीके से पढ़ सकते हैं। मुझे सपोज ऐसा पढ़ना है, उलफत पढ़ेंगे या उल्फत पढ़ेंगे। सो फॉर एराब वाई इट इज गिवन सो दैट यू कैन रीड प्रॉपरली, जैसे आपका वर्ड है उसी तरह से पढ़ने के लिए आपको एराब दिए गए हैं कि आप सही तलफ्फुज से पढ़ें। अगर भाई आप अगर ये जूम करें कि अगर यहाँ जज्म नहीं है तो उलफत पढ़ सकते हैं। तो ई आपका जो है एराब इसलिए दिया गया है कि सो दैट यू कैन रीड उल्फत, यानी कि आप ऐसे जा करके रुक जाओ, लाम एल के बाद रुक करके, यानी कि ब्रेक कर, शॉर्ट ब्रेक करके तब बढ़े। इसीलिए यहाँ है, इसको बोलते हैं जज्म, इसको बोले मौकूफ। आपका जो आप अब ई वो है, यही मात्रा है कि यहाँ ई वाली मात्रा है उल्फत, यानी कि आके जी रुक जी जाना, यही है। सर वो सर ये एक्चुअली ना, ये डिक्शनरी मतलब में ट्रांसक्रिप्शन के वक्त जो लगते हैं साइंस, वैसा ही कुछ। हाँ, वो नहीं जो वो सिर्फ ट्रांसलेशन हमें में ना, जाते हैं नहीं तो नहीं, मेरी बात आता ये, हमने क्या बताया, जज्म और मौकूफ, ठीक। ब्रेकर को बोले कि भाई वो जज्म है, मौकूफ है, आपका फाइनल डेस्टिनी। तो आप अब है, जैसा अब है, अब हमने बताया था ऐसे ही करना है, और यहाँ ऐसे अगर एग्जैक्ट आप जो सो मात्राएं जो जो दी है, जैसे कि वो इसमें आपने बताया, तो अब यहाँ क्या है कि हमको रुक जाना है, यानी कि अभी लिखना है, इससे आगे नहीं पढ़ना है, यही है। एक कंप्लीट हो गया, इसके मतलब है कि कंप्लीट हो गया ये। नहीं इसको पता है सर, एक्चुअली ना सर ये हमें खाली समझाने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि हाँ, 37 पेज में अब में मात्रा नहीं लगी हुई है, मौकूफ नहीं बिल्कुल लगा नहीं है। उसमें। तो हाँ देखिए, यहाँ इसी का आप दूसरे देखिए इसमें देखिए नहीं है, 37, इसमें नहीं है। 37 में नहीं लगा आपका है। बिगिनर है तो आपको समझ जाएंगे। वो हमें जैसे अभी समझाने के लिए खाली दिया है। अब काश लिखेंगे तो उसमें ये हट जाएगी क्योंकि वो बीच में आ रहा है, और अब लिखेंगे तो आएगी ऐसा। नहीं देखिए यहाँ अब में है नहीं, नीचे, नहीं, जस्ट नहीं हैव नहीं ए अब लुक में इन पेज, नेक्स्ट पेज में देखें, अब है, उसमें नहीं है। 37 में नहीं है सर। नहीं है, यस, उसमें यस इसलिए सर, दिया है कि आप लोग बिगिनर है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको वहां रुक जाना है, उसी के लिए ही, वो खाली समझाने के लिए दिया है समझाने के उन्होंने। लिए। वही तो मैं उस वक्त से बोल रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, आगे पढ़े, टाइम हो गया। तो आप लोग कोई क्वेरी है आप लोगों का? जी, कोई सर ये क्वेरी? सर ये एक क्वेरी थी। हम्म ये इसमें जो आपने इनिशियल, मीडियन और ये फाइनल जो वर्ड बताए थे चार, हम्म। ये कहीं बुक में कहीं लिखे हैं? वो थोड़ा उसमें याद मुझे करने नहीं पड़ते। मालूम, मुझे नहीं मालूम। नहीं हमारा सर अपना इस बहुत कुछ जगह होता है, क्या ना, पढ़ाते पढ़ाते आदमी को अपना बहुत कुछ निकाल लेता है कि कैसे बच्चे, ताकि मतलब क्या होता है ना, आपका बहुत सब किताब में हर अल्फाबेट के लिए एक अलग अलग दिया है। हाँ, ये कनेक्ट होगा नहीं होगा। तो मैंने एक दिन ऐसी सोच की, यार कौन कौन सी हो रही है, तो मैंने क्या किया कि भाई कि अलीफ वाली तो ये तो कनेक्ट नहीं रही है, तो हमने ये फार्मूला अपने से खुद किया। मैं आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनी सच फार्मूला, लेकिन मेरे पढ़ाते पढ़ाते क्या होगा कि भाई मैं बहुत साल से यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो क्या होता है कि चीजें अब नहीं होता कि चीजें, अच्छा मैं इसको कर दूं, तो इसलिए मैंने आई टेक ओनली 5 क्लास, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा इसलिए हुआ कि ताकि बहुत इधर उधर घूमे, तो बहुत जल्दी समझ आता है कि अच्छा नॉन कनेक्टिंग है, तो वहां ये करके फिर आगे बढ़ना है। अब नहीं तो क्या करता है, अच्छा अलीफ है तो फिर क्या करता है, अच्छा बी होगा, उसके बाद फिर होगा, देन आपका पूरा फिर सबको ही करो, तो कंफ्यूजन बहुत होती है। एक फॉर्मूला है, मैंने कभी आई हैव नेवर कम अक्रॉस, मैं तो नहीं देखा हूँ, हो सकता हो नहीं मालूम मुझे कि मैं शायद वहां तक नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन मुझे अब तक आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच फॉर्मूला। क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते ना चीजें आ जाती है कि अच्छा मैं अगर ये दे दूं तो डायरेक्ट हो जा रहा है, और यू डोंट हैव टू रोम अराउंड कि भाई कौन कनेक्ट है कौन नहीं हो रहा है। एक फॉर्मूला है अलिफ दाल वाली पूरी,
रे वाली और वाव, बस ये है कि जो उर्दू में 9 है और पर्शियन में 7 होंगे, तो उसमें जो नॉन कनेक्टिंग है, दैट मीन्स नेक्स्ट जो होता है जो रेस्ट अल्फाबेट, दे कैन नॉट बी ज्वाइन टुगेदर, द रेस्ट अल्फाबेट कैन बी ज्वाइन बिफोर बट नॉट, ये फार्मूला मेरा अपना है, पता नहीं हो सकता कहीं हो, लेकिन मैंने नहीं देखा है। तो ये जो है सर ये अब में जो है जज्म नहीं होगा, अब जो शब्द लिखा था अब में जज्म नहीं जज्म होगा, वो रहेगा नहीं मौकूफ रहेगा? होगा, मौकूफ होगा, वो साकिन होगा वो। अगर अब्बा होता, अगर अब्बा होता तब उसमें मान गए कि इसमें हम ही करें, या कुछ और लीजिए, जैसा कि कुछ और वर्ड बताइए जिसमें हमने बताया अल्फाज है, इसमें आपका जज्म है, यानी कि आपका यहाँ भी सेम है, लेकिन ई मौकूफ कहलाएंगे, सॉरी जज्म कहलाएंगे, ई मौकूफ या साकिन कहलाएंगे, क्योंकि इसके बाद और कोई वर्ड नहीं है। लेकिन अगर यही अल्फाजों करें या लफ्जों करें, तो आप ये देखें लफ्जों, तो यहाँ आकर के ये फाइनल हो जा रहा है, ये आपका मौकूफ, ई हो गया आपका लफ्ज और ये हो गया जज्म, जितना भी ऐड करेगा कनेक्ट कर रहा हो, यानी कि छोटा छोटा जितने भी ब्रेकर है वो आपका जज्म कहलाएगा। तो इसमें सर अब जरा लिखिए, कहना लिख दीजिए क्या लिख दूं अब। भाई? तो ऐसे तो मैं लिखेंगे सिर्फ भाई, किताब में आपको नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि भाई ई है, ई है, यानी कि ए और बी का मतलब यहाँ जाके रुकना है, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके मात्रा है ई। इसमें लिखना मतलब जज्म लगाना नहीं जरूरी नहीं 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 है, नहीं नहीं है, नहीं है। आप देख लीजिए, इसमें नहीं है, इसमें है, नहीं नहीं, इसमें नहीं है, 16 देख पे लीजिए। इसमें 16 पेज किस पे है, उसमें नहीं है। अरे भाई किताब में भी बहुत सारी मैं गलती पिछला बार नहीं पढ़ते यही पढ़ते आप निकाल वाली दिया किताब, हूँ कि आप वाली ही किताब मेरे पास में है ना। मेरी नहीं है, किसी ने और ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। जी। तो इसमें भी मैंने बहुत गलती पिछले, इसमें अपने हो सकता है कि इसमें सुधार किया हो, मैंने कई जगह बहुत देखा है कि वो गलतियां हैं, तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी लिखता भी है तो कोई, इसमें तो सही लिखा है, इसमें इसमें नहीं मिलेगा, आगे नहीं मैंने इसमें कई नहीं जगह सर, इसमें 16 पेज पे सर, 16 पेज पे। चाहे सोले में क्या है, जज्म। ये जो अब लिखा हुआ है अब, हम्म तो सही इसमें तो है, अब इसमें जी सही तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? हमारे कहने का मतलब जज्ब नहीं लगेगा आखिर में ना। क्यों नहीं? हाँ वो देखिए, आप उसने देखे यहाँ क्या किया इसने, देखिए यहाँ देखे, जी एक मिनट, ये यहाँ थोड़ा सा, एक मिनट, देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है कि पहले लिखा है लेकिन बाद जी में नहीं लिखा, ये आपको समझाने के लिए कि भाई आपका ये कंप्लीट है, बी के बाद और आगे नहीं बढ़ना है, मैंने कि तीसरा अल्फाबेट नहीं है, यहीं तक बी तक समाप्त है, यही करना चाह रहा है ये। जी 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 बस वही है, आपका इसमें नहीं जी है। जी वही चीज तो उस वक्त से मैं समझा रहा हूँ कि भाई जज्म जो आपके वगैरह नहीं रहेगा, लेकिन आपको पढ़ना है, मैंने जैसा कि बोला, जज्बात को पढ़ने के लिए आपका जेम के जाल के ऊपर, यानी कि आपको जज्म दे के पढ़ना है, नहीं तो जज्बात हो जाएगा, या जज्बात कुछ भी पढ़ लीजिए। तो जज्म का काम होता है रुक करके, यानी कि थोड़ा सा हॉल्ट, अल्फाज है लाम पे रुक करके तब आगे बढ़ना, यही है। और कोई धन्यवाद क्वेरी नहीं है ना? चले आगे, ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। Thank you so much, sir, for this wonderful learning Thank you, session. sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you very Beloved much. Balaji, for his limitless grace. नौ, Thank you to all आप the लोग फ्रॉम participants नौ for अनवार्स Thank you, आप पूरा sir. तैयार करके पढ़ेंगे, आएंगे 37 नेक्स्ट पढ़ेंगे, मैं जिसका भी नाम आएगा मैं उसका नाम ले लूंगा। अब मेरा ये हो गया खत्म, आपको पढ़ना है, जहाँ गलत पढ़ेंगे वहां मैं टोकूंगा, या कोई क्वेरी होगी तो ये करेंगे। अब मैं आपसे पढ़वाएंगे, मैं बैठ के सिर्फ सुनेंगे, हाँ जहाँ कंफ्यूजन होगी वहां आपसे मुझसे पूछ लीजिएगा। आप तैयार करके आइएगा प्लीज। यू नीड टू एटलीस्ट 10 पेजेस हम लोग जनरली कवर करते हैं एक दिन में, आप जो है 37 से 47 या 50 तक आप लोग तैयार करके रखिएगा। किसी का भी नाम, आई कैन टेक एनीवंस नेम एंड आस्क हिम और हर टू रीड, क्या पढ़े, ठीक? ओके ओके सर। ओके, थैंक यू।